तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम स्टडी टाइम टेबल के। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आपको कैसे अभी से स्टडी करनी चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल होगा, बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फिर बिना इंट्रो टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं आज के टाइम टेबल के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है। 5:30 AM पर आप उठ जाएंगे और उठने के बाद आपको फ्रेश हो जाना है। आपको सारे वर्क कंप्लीट करने हैं जितने आप एसेंशियल वर्क होते हैं मॉर्निंग के 1 घंटे के अंदर। उसके बाद 6:30 ये आपका स्टडी टाइम होगा। आप स्टडी करोगे इस टाइम। मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट होता है स्टडी के लिए। तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहो उस टाइम पे आप पढ़ सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो सबसे टफ सब्जेक्ट से जो आप इस टाइम पढ़ोगे 6:30 to 9 AM अप्रॉक्सीमेटली आपका ये 2 hours 30 minute का टाइम होगा। इस टाइम पर आप स्टडी करोगे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आपको सुबह में ज़्यादा स्टडी करनी है ताकि आप दिन भर का लोड कम कर पाओ। उसके बाद हम बात करते हैं 9 AM। इस टाइम आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था पहले तो, और थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे क्योंकि अभी आपने स्टडी करी है। तो ये आधे घंटे का आपके पास टाइम होगा ब्रेक का, तो आप इस टाइम ब्रेक लेंगे। उसके बाद 9:30 to 12 PM ये आपका टाइम होगा रिवीजन टाइम। जो भी आपने सुबह पढ़ा था उस 2 hours 30 minute के टाइम पर आप इसको इस टाइम फिर से उसको रिवाइज करेंगे। आप वो सब्जेक्ट आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले साइंस पढ़ रहे थे तो इस टाइम पे मैथ्स पढ़ लो। अगर उस टाइम पे आप सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे थे तो इस टाइम पे इंग्लिश या फिर कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लो। तो इस टाइम पे आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद 12 PM के बाद 1 PM तक ये आपका लंच टाइम है। इस टाइम आप रिलैक्स करो, खाना खाओ और थोड़ी देर फ्रेश हो जाओ। आपने अभी स्टडी करी है तो आप थक गए होंगे, तो 1 घंटे आपके पास फ्री टाइम है। आप आराम से इस टाइम रिलैक्स कर सकते हो। उसके बाद 1 to 4 PM इस टाइम आपको अगेन स्टडी करनी है। आप जो सब्जेक्ट चाहते हो, जिसका आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जिसका सिलेबस आपका रह गया है उसको करो। कोई भी सब्जेक्ट वो हो सकता है, भले आपकी मैथ्स ना हुई हो या मैथ्स पीछे चल रही हो या साइंस हो या सोशल स्टडीज़ हो, इस टाइम पे आप करोगे इस 3 घंटे के अंदर। तो इस टाइम आपको स्टडी करनी है। फिर 4 PM पर इस टाइम आप स्नैक्स लीजिए। आपके पास आधे घंटे का टाइम है, स्नैक्स लीजिए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद 4:30 to 5:30 ये आपका 1 घंटे का टाइम है। आप थोड़ी देर बाहर रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ी बहुत वॉक के लिए जा सकते हो, थोड़ी फ्रेश एयर ले सकते हो क्योंकि आपने दिन भर पढ़ाई करी है, थोड़े थक गए होगे तो आप फ्रेश एयर ले सकते हैं। लेकिन अगर सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, आपका कवर नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइम पे आप स्टडी करो क्योंकि आपको दिन भर पढ़ना पड़ सकता है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम्स आने वाले हैं, पूरे साल की मेहनत है आपकी, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर सिलेबस हो चुका है तो थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हो, अगर नहीं हुआ है तो घूमने मत जाना बाहर, आप दिन भर बैठ के पढ़ो। उसके बाद 5:30 to 7 PM इस टाइम पर आपको वो चीज़ पढ़नी है जो भी आपने पूरे दिन पढ़ी थी, उसको लिखना है। क्योंकि आपने दिन भर जो भी पढ़ा है एक बार उसको चेक करना है कि आपको कितना आ गया। अब हो सकता है कि आपको याद ना हुआ हो, तो उससे भी नहीं घबराना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। जस्ट लिख के देखो अपनी लैंग्वेज में। अगर आप लिख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लिख पाते हो तो यही टाइम उसको फिर से रिवाइज करो क्योंकि आपके पास टाइम है अच्छा खासा। ये 1 hour 30 minute का टाइम है। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो उस चीज़ को देख कर लिखो, उस चीज़ को देखकर समझो, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी थी और क्या आपको याद करना बाकी रह गया था। तो इस टाइम पर लिखकर याद करो। ये लिख कर याद करने की टेक्निक काफ़ी बेस्ट है। अगर आप ये करते हो तो गारंटीड आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, अगर आप लिखकर याद करते हो तो। उसके बाद 7 to 8:30 ये आपका डिनर टाइम है। डिनर करो, फैमिली मेम्बर से बात करो, थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो जाओ। अगर आपने लिखकर देख लिया जो आपने दिन भर में पढ़ा था तो आप थोड़े मोटिवेटेड फील करोगे, आप थोड़े खुश भी हो जाओगे और इस टाइम में आप रिलैक्स फील करोगे इस टाइम के बीच में। तो अगर आपने डिनर कर लिया है तो 8:30 के बाद 10 PM तक ये टाइम है आपका मेमोराइज टाइम। जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, लाइक अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो मैथ्स के फॉर्मूलाज, उसके इक्वेशंस आप याद करेंगे इस टाइम पर। या आपने साइंस पढ़ी है पूरे दिन में तो उसके साइंस के केमिकल फॉर्मूलाज, उसकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल नेम, इनको रिवाइज करोगे। अगर SST पढ़ी है आपने तो SST के लिए आप रात में उनकी डेट्स या फिर इवेंट नेम ये सब याद करोगे, मूवमेंट नेम्स, लीडर्स नेम ये याद करोगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ी है आपने तो इंग्लिश के लिए आप जो भी चैप्टर्स के ऑथर्स नेम है या फिर उनकी
प्लॉट या फिर उसके थीम क्या है, इन सबको आप याद करेंगे। थोड़े बहुत आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप चाहो तो रात में थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी या इंग्लिश की राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको एग्जाम्स में लिख के देखना होता है, तो आपका एक हाथ सेट होना चाहिए आपको लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम पे काफ़ी टाइम बाद लिखोगे तो और आपका हाथ थक जाए और आप अच्छे से ना लिख पाओ, माइंड में काफ़ी कुछ हो लेकिन तब भी ना लिख पाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रात का टाइम लिखने के लिए या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें याद करने के लिए निकालो। तो इस तरीके से स्टडी करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़ी देर बीच बीच में ब्रेक भी ले रहे हो। तो आपको अब जब आप ये चीज़ कर लोगे, फॉर्मूलाज याद कर लोगे, तो आपको अब सो जाना है, भले ही वो 10 PM हो या 11 PM। जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता है तो आप सोना मत। उसके बाद आप ये टाइम टेबल अगेन रिपीट कर सकते हो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो ये था आज का टाइम टेबल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइम टेबल ज़रूर पसंद आया, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। और अगर आपको बाकी टिप्स चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको पता करना है कि आपको एग्जाम टाइम पे कितने घंटे पढ़ना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।